इस वक्त अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट इंडिया गई और इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। लेकिन इंडिया जब वो पहुंची है तो सूरत हाल इंडिया ने जो प्रेजेंट की है अपने बॉर्डर की पाकिस्तान और चाइना के हवाले से वो इतनी भयानक थी कि इंडिया ने इनके सामने अपनी रिपोर्ट रखी है कि देखिए इस वक्त चाइना पूरी तरह S-400 की 2 बैटरीज, रेडार सिस्टम और दूसरे तीसरे तमाम आलात, डिफेंस सिस्टम, तमाम एयरक्राफ्ट अपने जो अहम है उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। और इंडिया के पास इस वक्त डिप्लॉय करने के लिए जो चीजें मौजूद थी उसमें चिनोक हेलीकॉप्टर्स, AN-32, C-130, J, C-17 और उसके अलावा राफेल तैयारे और उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, रेडार और जितनी उनके पास चीजें थी वो उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। इंडिया ने इस वक्त अमेरिका को पैगाम ये दिया है कि देखिए हमारे पास इस वक्त जो रॉकेट लॉन्चर थे वो भी हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। हमने पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी फोर्सेस को हटाकर 50,000 वहां पर चाइना के बॉर्डर पर तैनात कर दिए। अब भी हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि S-400 चाइना ने 2 जगह पर डिप्लॉय किया है और हालात इतने ज्यादा इस वक्त खराब हो चुके हैं कि अगर आपने रशिया से मिलने वाले जो हमारे पास S-400 आ रहे हैं अगर उसको डिप्लॉय करवाने में मदद कर देते हैं तो हम चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हम पर पाबंदियां लगा देते हैं कि हम रशिया से S-400 लेते हैं और हम पर पाबंदी लगती है तो इसके बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमें खा जाएगा और हम इंडो पैसिफिक में फिर चाइना का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगे। एक साइड पर हम पाकिस्तान के S-400 डिप्लॉय कर सकते हैं 2 और दूसरी जानिब हम चाइना के खिलाफ अपने 3 S-400 डिप्लॉय कर सकते हैं। ये टोटल $5.5 बिलियन के इन्होंने 5 S-400 लिए हैं जो कि ऐसा ऐसा रशिया ने इनको डिलीवरी करनी है और दिसंबर 2021 में डिलीवरी का वादा हुआ है। इससे पहले भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है कि चाइना ने रशिया को कहा था पिछले साल के तुमने डिलीवरी डिले करनी है क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त इन पर कैट्सा की जो पाबंदियां है वो लगानी थी। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए मामला इतने ज्यादा खराब है कि उन्होंने अमेरिका को यहां तक कहा है कि हाई आल्टीट्यूड के ऊपर इस वक्त चाइना एक्सरसाइज कर रहा है, वहां पर लो ऑक्सीजन का मसला है और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मरना शुरू हो गए, हमारे कई ऑफिसर्स की मौत हो गई है। हमारे पास काफी ज्यादा तादाद के अंदर जो हमने ट्रेन किए थे इस एनवायरमेंट के लिए, जिन्होंने पिछले तकरीबन काफी अरसे के अंदर, इवन के बर्फ पड़ती रही, वहां पर टेंट नहीं थे, उनके पास स्पेशल चीजें नहीं थी, उसके बावजूद हमने वहां पर जाकर ड्यूटी दी। लेकिन हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स मारे गए, वेदर कंडीशंस उनको सूट नहीं करती थी। अब हुआ यूं है कि इंडिया ने उनको गर्म इलाकों से उठाकर ठंडे इलाकों में ले गए। चाइना ने यहां पर स्ट्रेटेजी जो अपनाई थी, चाइना ने तकरीबन पिछले 4 साल से अपनी एक स्पेशल 3 लाख के करीब फोर्स तैयार की थी जिनको वो हर साल ठंडे इलाकों में लेकर जाते थे, वहां पर ठहराते थे, वहां पर पूरी तरह वो रहते थे और वो उस एनवायरनमेंट के आदी हो चुके थे। इंडिया के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। इंडिया ने काम बुरी तरह अपना खराब कर लिया कि गर्म इलाकों से लेकर उठकर चले गए। अब आप देखिए कि इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर से अपनी फोर्सेस हटाकर काफी ज्यादा तादाद, ऐसे नहीं कि सारी तो कभी भी नहीं आप हटा सकते, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद हटाकर वो इस वक्त चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दी है। राफेल तैयारे, डिफेंस सिस्टम, हॉविट्जर और उसके बाद इवन के डिफरेंट तरह के उन्होंने जो भी मिसाइल सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर, वो लाकर उन्होंने चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए। चाइना ने बदले में काम ये किया है कि अपनी जो उनकी फोर्सेस है उनके नाइट ड्रिल्स करवाए हैं, उन्होंने कंटेनर स्पेशल ऐसे बनाए हैं जहां पर चाइनीज फोर्सेस रह सकती हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, अपने सोल्जर्स को वार्म करने के लिए उन्होंने चीजें इस्तेमाल किया, ड्रोन्स वो यूज कर रहे हैं जिससे वो खाना उनको पहुंचा सकते हैं। यानी उन्होंने पूरा काम और स्ट्रेटेजी अपना कर रखी। इंडिया ने इस पूरे खेल के अंदर कोई काम नहीं किया। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें रशिया से S-400 नहीं लेने देते, हमें पाकिस्तान के बॉर्डर से मजीद फोर्सेस उठाकर चाइना के बॉर्डर पर लगाना पड़ेंगी, हमारी कुव्वत कमजोर हो जाएगी और अगर S-400 हम डिप्लॉय कर लेते हैं तो चाइना के बराबर की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। यानी उनके पास भी S-400 है तो उनके मिसाइल कोई भी आकर लगते हैं हम उनको रोक सकते हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमें फोर्सेस से ज्यादा यहाँ पर हम S-400 लगा सकते हैं कि अपनी ही जमीन में रहते हुए हम मिसाइल मार सकते हैं, मिसाइल रोक सकते हैं और जासूसी भी कर सकते हैं। चाइना इस वक्त पूरी तरह चीजों को देख रहा है। चाइना का अगला हदफ है कि इंडिया को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद करना है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान की सेक्रेटरी आई हुई है और यहाँ पर आकर अफगानिस्तान के मामला और खित्ते के तमाम मामला डिस्कस किए जा रहे हैं। अब इंडिया की गुजारिशात वो बाइडेन तक पहुंचाएंगी। मोदी की आप जानते हैं बाइडेन से मुलाकात हुई थी, उसमें भी मोदी ने S-400 के मामला उठाए थे। लेकिन अब सूरत हाल हो गई है काफी खराब कि एक तो देखिए पहले इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज था कि पाकिस्तान ने अपनी काफी सारी जो फोर्सेस थी वो वेस्ट बॉर्डर पर लगाई थी। जिस तरह तालिबान मदद कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की इस तरह सेंस में वो मदद करें कि अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमला नहीं करने देते, उन्होंने दाइश से लेकर BLA के कितने लोगों को मार दिया है, तो ये पाकिस्तान की फेवर में बात जा रही है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है और चाइना और इंडिया एक दूसरे के सामने आते हैं तो इंडिया का ज्यादा नुकसान है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जितनी चीजें आपको नजर आती है कि राफेल ये वो,
ये आपको जब चाइना और इंडिया की लड़ाई होगी तो आपको यकसर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अब इंडिया ने ये बात अमेरिका को पहुंचाई है कि देखिए हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो मरे हैं। देखिए मीडिया के अंदर चीजें नहीं आती, हकीकत टीवी आपको पहले भी चाइना और इंडिया की जो गुफ्तगू होती थी अंदर, वो आपको मीडिया पर आती थी 10-10 दिन बाद, आपको 1.5-2 घंटे के अंदर जो अंदर मामला होते थे वो लाकर आपको वीडियो बनाकर तमाम तफसीलात देता था। अब भी जो आपको इनसाइड चीजें हैं वो इंडिया डिमांड कर रहा है, और इंडिया के बहुत सारे जो फौजी हैं वो असल में इस काबिल नहीं है। देखिए एक रियलिटी के अंदर आपको जीने वाली सिचुएशन को देखना है। पाकिस्तान की फौज ने काम ये किया है कि पिछले काफी 2-3 साल से, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इस वक्त एक रही है, यहाँ पर जंग होनी है, हमने भी अपनी एक अच्छी खासी फौज को तैयार किया है, वो यहाँ पर रहते हैं। इंडिया के अंदर आप जानते हैं करप्शन भी बहुत ज्यादा है। देखिए आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप किसी को खाना भी देते हैं, वहां पर लो ऑक्सीजन होती है, आप ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहां पर आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जाकर किसी जगह पर डिप्लॉय हो या किसी जगह पर ड्यूटी कर रहे हो, या उसके बाद आप कश्मीर में होते, आपको उठाकर पहाड़ों में कोई भेज दे 16,000 फीट की बुलंदी पर या उससे भी ज्यादा ऊपर आपको भेज दे, बताएं आप क्या करेंगे? जहां पर आपको ऑक्सीजन का मसला होगा, आप वहां रह नहीं सकते, मोबाइल इंटरनेट वहां काम नहीं करते, आपको खाना नहीं मिलता। वहां पर सूरत हाल ये होती है कि इनके पास इवन के तेल आप लेकर जाते हैं वो तेल जम जाता है, आपके पास एक खास हद तक आप चीजें सामान अपना भेज सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भेज सकते क्योंकि बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, और अब भी वो सूरत हाल आ रही है। सो चाइना इस वक्त तैयारी पूरी करके बैठा है, जो जो ताइवान का मसला अमेरिका खराब करेगा, इंडिया यहां से प्रॉब्लम में आता जाएगा। अब उन्होंने S-400 की बात की है, अगर अमेरिका यहां पर S-400 पर लेने पर पाबंदी नहीं लगाता तो दो मसले होंगे कि S-400 अगर डिप्लॉय होता है इंडिया के अंदर तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सारा चाइनीज है, जितनी भी जासूसी होगी वो चाइना करता रहेगा, चाहे अमेरिकी जहाज वहां पर उनके फौज है कुछ भी है, तो सारी जासूसी तो ऑलरेडी चाइना के पास आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि तुर्की यहां पर एहतजाज करेगा कि तुमने अगर इंडिया को दिया है तो मुझ पर क्यों पाबंदियां क्यों लगी हैं, तो वहां पर अमेरिका का एक चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा।